तो आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दोस्तों सी टेट ईवीएस पेडागोजी टेस्ट सीरीज 7 लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं। दोस्तों आज का टारगेट है 300 लाइक्स एंड 300 सब्सक्राइब। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। आज के टारगेट को याद रखिएगा दोस्तों, 300 लाइक एंड 300 सब्सक्राइब। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके ईवीएस का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना या विचार मानचित्रण? बताइए दोस्तों, केवल बी और सी, केवल डी, ए बी सी और डी, केवल ए और बी? माय डियर फ्रेंड बताइए, which one is goes to correct? The option C is correct. A, B, C and D. लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्ष तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ चलें? किस ऑप्शन की तरफ चलें? टेल मी गाइस, व्हिच वन इज करेक्ट? द ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। टेल मी गाइस विच वन इज करेक्ट? द ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, निर्धारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट महा मैराथन ईवीएस का चल रहा है दोस्तों। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज के टारगेट को जरूर याद रखें। मैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ए, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत की भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। अथवा आरक्षण प्रक्रिया की समझ। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए, ए, बी, सी, डी। बताइए दोस्तों, which one is correct? The option C is correct, A and C. The next question is that प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होती है? और अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। बी, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। या सी, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। या डी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश के मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा ध्यान केंद्रित करें। विच वन इज करेक्ट? Which one is correct guys? The option goes to correct D. My dear friends and student, please comment how do you feel from this video. मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बताइएगा कि कैसा ये वीडियो आपको लग रहा है। और अगर इस वीडियो से थोड़ा भी आपको फायदा हो रहा है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की अध्यापिका महिला चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चे को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ए बताइए, समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। बी, समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सी, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। या डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। टेल मी गाइस
Which option is goes to correct? Option D is correct. उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशल का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं और धारणाओं का समझना, सीखने वालों को प्रकृति और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण से जोड़ना। टेल मी गाइस विच वन इज गोज टू करेक्ट? विच वन इज गोज टू करेक्ट? टेल मी गाइस। डी ऑप्शन यहां पर हमारा सही होता है। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। बताइए किस ऑप्शन की तरफ चलें? ए, बी, सी, डी में से किस ऑप्शन की तरफ चलें? डी, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। जून 2007, दिसंबर 2014 पेट्रोल का मूल्य आर लीटर में 47.74 एंड दिसंबर में 61.33, डीजल का मूल्य रुपया लीटर में 35.1 एंड 50.251। उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा के विद्यार्थी देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा कि पेट्रोल की अपेक्षा अधिक महंगाई ईंधन है, या पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? टेल मी गाइस विच वन इज गोज टू करेक्ट? ऑप्शन बी इज गोज टू करेक्ट। सी तथा डी निष्कर्ष। सी तथा डी निष्कर्ष। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑन योर स्क्रीन प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। कूट केवल बी, केवल डी, केवल ए और बी, केवल बी और सी। टेल मी गाइस विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? डी, केवल बी और सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। और डी, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। टेल मी गाइस विच वन इज करेक्ट? Tell me guys which one is correct? Tell me guys which one is correct? Option B is goes to correct. पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। The next question is that एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? ए, विभिन्न प्रकार की खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाई। बी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना देना। सी, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। या डी, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। टेल मी गाइस विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? ऑप्शन बी इज गोज टू करेक्ट। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोग द्वारा खाए जाने वाले विविध भोज के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इज दैट यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षी के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। इट इज ओके। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र आंख होते हैं। डी, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। ऑप्शन जो हमारा सही होता है, टेल मी गाइस, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑन योर स्क्रीन
रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचालित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में वंचित करना। टेल मी गाइस विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज गोज टू करेक्ट, अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट, केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू और कश्मीर, बिहार। Tell me guys, the B option is correct, गोवा। The next, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। Tell me guys, ऑप्शन गोज टू करेक्ट बी, गिलहरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। टेल मी गाइज विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? टेल मी गाइज विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? ऑप्शन सी इज गोज टू करेक्ट, बंजर हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। सी, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। डी, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। टेल मी गाइज विच वन इज करेक्ट? The option goes to correct A, B, C, D. Which one is correct? The option D is correct, A, B और C. Next question is that कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मड़गांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 km है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी लगभग 54, 51, 59, 57। टेल मी गाइज, इसे सॉल्व करने पर जो आंसर प्राप्त होता है 54A। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश, फिर रांची, झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, या दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। टेल मी गाइस, ऑप्शन सी इज गोज टू करेक्ट, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर शल्क के ढके होते हैं। टेल मी गाइस विच वन इज करेक्ट? द ऑप्शन ए इज गोज टू करेक्ट, वे अंडे देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। बी, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। सी, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। डी, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। Tell me guys which option is goes to correct? Which option is goes to correct? Once again visit your question. Once again visit your question. The option is goes to correct A. क्रियाकलापों की एक विस्तृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उससे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। The next question is that
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? इन पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। टेल मी गाइस which one is correct? The option goes to correct D, सरसों। My dear फ्रेंड एंड स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन छूट चुका है तो इसे मैं बता देता हूं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है? स्मरण, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम ऑप्शन ए को ही मानते हैं, स्मरण, जो कि यहां पर मैंने राइट नहीं कर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कांसा ब्राज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इससे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्राज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्राज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत टिकाऊ होती है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से सही कथन है बताइए। बी, केवल बी और सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। टेल मी गाइज विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? द ऑप्शन सी इज करेक्ट, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, इसके लेख सेमी 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेमी मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है 1.067 किमी, 2.01 किमी, 11 किमी, 10 किमी। टेल मी विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? द ऑप्शन ए इज गोज टू करेक्ट, 1.067 किमी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का जो टारगेट था कि 300 लाइक और 300 सब्सक्राइब, इसे जरूर आप पूरा करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अगर हमारे नए व्यूअर हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने व्यूअर हैं तो केवल लाइक कर दीजिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।